नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और फेसबुक तरुण जी के क्लास में। तो मित्रों, यहाँ पर स्टैटिक जी के एक बहुत अच्छा पोर्शन चल रहा है जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में यदि आप मध्य प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम या पूरे ऑल इंडिया या फिर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज को लाइक करें। तो इस पर रोज़ाना आपको न्यू अपडेट्स मिलेंगे वीडियोज़ के और बहुत अच्छा पोर्शंस मिलेगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस था उनको पोर्शन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है? थाईलैंड। देखिए, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड कहलाता है क्योंकि वहाँ पर जो हाथी हैं वो सफ़ेद भी पाए जाते हैं कलर में। लेकिन द लैंड ऑफ थाउजेंड्स एनिमल अजाए, द लैंड ऑफ थाउजेंड्स एलिफेंट, सॉरी द लैंड ऑफ थाउजेंड्स एलिफेंट मतलब 1000 हाथियों की भूमि। तो आपको लाओस लगाना, क्या लगाना है? लाओस। लाओस भी एक देश है जिसको हम 1000 हाथियों की भूमि बोलते हैं। भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो आपको याद रखना है केरल। देखो, केरल में मतलब केरल जो है भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला देश है। लेकिन दुनिया में हम बात करें तो कई जगह आप पढ़ेंगे तो आपको थाईलैंड मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं रबड़ दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? थाईलैंड में होती है। लेकिन भारत में आपको केरल याद कर लेना है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज में, या इसको कंप्यूटर का पितामह भी बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? तो आपको टंगस्टन याद कर लेना। क्या याद कर लेना है? टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या कहलाता है? टंगस्टन का बना होता है। इतना आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल। देखिए, जो CM होता है जो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल। लेकिन अपना राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको दे देता है? राष्ट्रपति को देता है। इतना आपको याद रखना है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? मतलब स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है या इसको विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। इस पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? 0। लेकिन जैसे हम ऊपर बढ़ने लगते हैं या नीचे तो जी का मान बढ़ता चलता है, इसलिए ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। इतना आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र। देखिए, SSC इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा पूछा रही। चैत्र, माघ, पूष क्या होते हैं? तो इनको आप लाइन से याद कर लीजिएगा। हाँ, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो आपको ध्रुवों पर याद रखना। पोल्स पर क्या होता है? स्मॉल जी का मान क्या होता है? अधिकतम। और भूमध्य रेखा पर 0 होता है। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तत्व का। किसकी बात कर रहे हैं? तत्व की बात कर रहे हैं। तो देखिए, वैसे इसमें नाइट्रोजन लिखा हुआ है, लेकिन भूपर्पटी यदि आपसे पूछा जाए तो भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन गैस भी है और आप जब पढ़ेंगे ना भूपर्पटी पर तो आपको लगभग 46 कुछ करके ऑक्सीजन मिलेगा। अब इसमें नाइट्रोजन निकला, आप चेक कर लीजिएगा इसको, शायद मेरे हिसाब से गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने करी थी। और स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 को हुआ था। इतना आपको याद रखना है, 12 जनवरी को। इसलिए हर साल 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इतना याद रखिएगा। विश्व युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। देखिए, 2 क्वेश्चंस बड़े कन्फ्यूजन होते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी है, लेकिन जब हम विश्व युवा दिवस की बात करते हैं तो ये 12 अगस्त को आता है। चेक कर लीजिएगा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में। कौन सा मेला लगता है? पुष्कर मेला लगता है। नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इतना आपको याद रखना है। नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली। और नौसेना दिवस मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? 4। थल सेना दिवस मनाते हैं हम 15 जनवरी को। और 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं वायुसेना दिवस। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक। मध्य प्रदेश में अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। टोटल यह है 13-12 किलोमीटर बहती है, मतलब 1312 किलोमीटर टोटल बहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात बहती हुई यहाँ पर खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिर जाती है। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
प्रथम सभापति थे एस राधाकृष्णन। अब देखिए क्वेश्चन को कोरिलेट करिएगा। राज्यसभा का सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति बनता है और हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। ये भी पता होगा दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। सर्वप्रथम मेट्रो भारत में कहाँ पर चली थी? कोलकाता में चली थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1 मई 1939 को। इतना आपको याद रखना है। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा? भारत। तो भारत में मेनली अभ्रक बहुत ज़्यादा होता है दुनिया में। अच्छा देखिएगा, भारत में कई ऐसी चीज़ें हैं मतलब जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है लेकिन वो कोई काम की नहीं है। रेबीज़ के टीके की खोज कौन ने करी थी? लुई पास्चर ने। एक तो रेबीज़ का टीका खोजा, दूसरा दूध का पाश्चराइजेशन खोजा था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1929 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। याद रखिएगा 1929 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने करी थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 याद कर लेना। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। सबसे बड़ा जीवित पक्षी किसका होता है? मतलब शुतुरमुर्ग होता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी, ऑस्ट्रिच। और इसका अंडा सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा ऑस्ट्रिच का अंडा ही सबसे बड़ा है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीटेड है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश विष्णु मावलंकर है आई थिंक। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होते हैं? राजस्थान के पोखरण में सबसे ज़्यादा परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। रेबीज का टीका किसने बनाया? लुई पास्चर ने। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट या तत्व कौन सा है? कैल्शियम। इतना भी याद रखिएगा, कैल्शियम दूध में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख तत्व है। गीतांजलि की रचना कौन ने करी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना करी और राष्ट्रीय गान भी इन्होंने हमारा बनाया। और इन्होंने ही जो अमार बंगलार सोनार, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्हें नहीं बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, लेकिन आपसे भारतीय महिला पूछ लेना कांग्रेस के, भारतीय तो सरोजनी नायडू लगा देता है। ठीक है, महिला पूछे तो एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय पूछे ना तो सरोजनी नायडू लगा देना। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा होता है? सीसा। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्थायी तत्व का नाम क्या है? सीसा। क्या है? सीसा। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि। कौन सा होता है? शनि। शनि में 7 वलय होते हैं, इतना याद रखना, और ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है? गंगा नदी को, इतना याद रख लेना, देश की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। और अभी फ़िलहाल भारत का जलीय द्रव्य जीव गंगा की डॉल्फिन, इतना भी याद रखना, डॉल्फिन। 2009 या 10 में इसको घोषित किया हुआ गंगा डॉल्फिन को। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। क्या नाम है? आर्यभट्ट। इतना याद रखना, भारत ने जो प्रथम खुद का उपग्रह छोड़ा था वो आर्यभट्ट छोड़ा था। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को मसाला नगरी बोलते हैं, ये भी याद रखना। दूध में मिठास का क्या कारण होता है? लैक्टोस। देखिए मिल्क में मिठास आती है लैक्टोस से, और फल में आती है फैक्टोस से। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिल्क में आती है लैक्टोस से और फल में आती है फ्रक्टोस से। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जिसकी पद पर मृत्यु हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम याद रख लेना, जो पद पर रहते हुए इनकी डेथ हो गई थी।
मसालों की नगरी पता ही है, सॉरी मसालों की रानी इलायची को बोलते हैं। अच्छा, मसालों की रानी इलायची को बोलते हैं और मसाला नगरी केरल को बोलते हैं। और कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम मतलब इलायची कहलाती है, एक्चुअली कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर होती हैं? केरल में ही है, याद रखना है ना, तो इतने क्वेश्चंस याद रख लीजिएगा। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1955 में राजभाषा आयोग बना था। राजभाषा आयोग 1955 में बना था। और संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप भाग 17 उठाओगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? भाग 17 में राजभाषा, जो कि हमारी 343 से 351 जो आर्टिकल्स हैं वो राजभाषा से रिलेटेड है, जिसमें 343 में बोला है कि भारत में कौन सी लिपि लिखी जाती है और कौन सी बोली जाती है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो कितने वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष। या इनडायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने की उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष में आप इलेक्शन लड़ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। वायुसेना में कितने कमांड है? ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो वायुसेना में कितने कमांड होती है? 7 कमांड होती है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं, जरूर करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली आप सिर्फ देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे ना, तो भी आपको याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा? देखिए ये बड़ा क्रम से आता है, तो पहला तो केरला याद रख ही लेना है, ये फर्स्ट है, लेकिन दूसरा मिजोरम जरूर याद रखना, क्योंकि आजकल है ना क्वेश्चन पहला ना पूछ के ना सेकंड पूछने लगे हैं। तो पहला केरल, दूसरा मिजोरम आपको याद रखना है। हाँ, यदि यूटी में पूछे, यूनाइटेड टेरिटरी में, तो लक्षद्वीप जरूर याद कर लेना, ये सबसे ज़्यादा साक्षर है यूटी के अकॉर्डिंग। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? पता है, नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में है, इतना भी याद रख लेना। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। थल सेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और अपन ने 7 कमांड अभी पढ़ी ली हैं थोड़ी देर पहले। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जो स्टेट है वो होता है पश्चिम बंगाल। देखिए भारत में तो ठीक है, जूट कहाँ पर होता है? ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड में कहाँ होता है, तो वर्ल्ड में आपको बांग्लादेश लगा लेना है। ये भी कई बार रिपीट, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से ही लग जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में, पता है। कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनाया था और बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था, ये भी याद रखना। सौर मंडल का देखिए क्या लिखा क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, देखो ग्रह लिख देते तो क्या आ जाता? हमारा बुध आ जाता, लेकिन इनने सबसे छोटा उपग्रह पूछा है तो डीमोस लगा देना। मंगल के 2 प्रमुख उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जिसमें से सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है? डीमोस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। देखिए हम बात करते हैं भाग की, तो भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं। यदि हम बात करते हैं अनुसूची की, तो अनुसूची हैं 12। अच्छा, स्टार्टिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और अभी कितने भाग हैं? 22। लेकिन टोटल आर्टिकल्स पूछ लें, अनुच्छेद पूछ लें, तो मूल संविधान में 395 क्या है? आर्टिकल है। अब समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट आए नए नए, मतलब संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत बढ़ गए, लेकिन मूल संविधान में 395 ही आर्टिकल्स हैं। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में, इतना भी याद रखना। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसोप्पा, लेकिन अब शायद चेंज हो गया होगा, उसको देख लीजिएगा। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा? डिगबोई। तो भारत में जो पहला तेल का कुआं खोदा गया था ना, वो डिगबोई असम ही है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में। किस पर? महानदी पर, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। आपने वर्गीज कुरियन का नाम सुना होगा। वर्गीज कुरियन को भारत में दुग्ध क्रांति का जनक बोला जाता है। जिसे सीमांत गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, ये एकमात्र विदेशी हैं
जिनको हमने अभी बाकायदा भारत रत्न दिया हुआ है, मतलब बहुत पहले भारत रत्न दिया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाते हैं, और साथ में ये विदेशी हैं जिनको हमने भारत रत्न दिया। एक्चुअली किसी विदेशी को हम देते नहीं, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान को उनके काम के लिए हमने भारत रत्न दिया है। विश्व का विशालतम रेगिस्तान है सहारा, आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका में पड़ जाता है। लगभग 64 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सहारा। भारत का तो पता ही होगा, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। देखिए, कलकत्ता से दिल्ली आप पढ़ेंगे ना 1911 या कई जगह 1912, ये 2 डेट मिलेंगी आपको। जो राजधानी दिल्ली से क्या बनी, सॉरी कोलकाता से क्या बनी है दिल्ली, तो 1911-12 में राजधानी दिल्ली बनी, लेकिन दिल्ली से पहले कोलकाता हुआ करती थी राजधानी। महाभारत के रचयिता पता ही होगा, वेद व्यास। ये सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है महाभारत और रामायण। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाते हैं? 4 मार्च को, 4 मार्च को आप नेशनल सिक्योरिटी डे मनाते हैं। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय है? सीसा। सीसा ही सबसे कम क्या होता है? सक्रिय। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको ऑक्सीजन याद कर लेना है। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लगाना। इसके पहले जो लिखा हुआ था ना, तो वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा है, तो वो नाइट्रोजन है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी थोड़ा टाइपराइटर से, जो हमारा टाइपिस्ट है उससे, पर उसका राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन, लेकिन वो गैस है, इतना याद रखना। तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस सौर मंडल में या पृथ्वी पर 21% पाई जाती है, इतना आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन गैस लगभग 78, लेकिन सबसे ज़्यादा तत्व पूछे ऑक्सीजन लगाना। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। देखिए, चिल्का झील है ना, एक लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून। तो सबसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, चिल्का झील कैसी झील है? लेगून झील है, उड़ीसा में। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान में, सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर। ये सबसे ज़्यादा ना खारे पानी की झील है, सांभर झील। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तरांचल या उत्तराखंड आप बोल सकते हो। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में साइलेंट वैली। और सबरीमाला मंदिर भी कई बार रिपीटेड होता है। सबरीमाला मंदिर भी कहाँ पर है भैया? केरल में, ये इतना याद रखना। और केरल एजुकेशन में सबसे आगे है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, इतना याद रखना। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत की स्थापना हुई? गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? असम। असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है इंडिया में। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने 1929 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, याद रखना। ठीक है। किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है? आर्टिकल 19A। जब आप स्वतंत्रता पढ़ेंगे ना, तो उसमें ही एक आर्टिकल है 19A, जिसमें हमने प्रेस की स्वतंत्रता दी है। इसलिए ये प्रेस वाले ना कहीं पे भी घुस जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ना आपको बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता रख दी है। बस इसलिए प्रेस वाले बड़ा परेशान करते हैं। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। देखो, बोन मैरो में आरबीसी बनता है, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में बनता है, और प्लीहा में क्या हो जाता है? मर जाता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? उत्तर रेलवे है। नेफा। नेफा की किस राज्य का पुराना नाम है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEF, नेफा अरुणाचल प्रदेश में ही क्या है? नेफा जो अरुणाचल प्रदेश का क्या है? पुराना नेम है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाने या सिस्मोग्राफ, आपने नाम सुना होगा। सेंट्रल रेलवे कहाँ पर है? मुंबई में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला का नाम क्या है? संतोष यादव। अच्छा, पहली चढ़ी हुई थी बछेंद्री पाल, सबको ये नाम तो याद रहते होगा, बछेंद्री पाल। सेकंड संतोष यादव, याद रख लेना। और दुनिया में सबसे पहले
जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी उनका नाम था जुंको तबई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेलिंग मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन ये है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? वो जबलपुर। कहाँ पर है? जबलपुर है। मध्य प्रदेश का है जो उच्च न्यायालय जो है ना वो जबलपुर में है, लेकिन उसकी एक 2 खंडपीठ है। कितनी खंडपीठ है? 2 ब्रांचेस हैं, जो कि एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। तो ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल दोस्तों हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कवर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तीसरा वीडियो अभी इसके बाद आने वाला है स्टैटिक्स का, ज़रूर देखें। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में सीधा कॉपी पेस्ट आएंगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल।